और क्या कारण है कि भाजपा के आते ही ये पेपर लीक जो है शुरू हो जाती है। इसका दोषी कौन है? जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आखिर ये लोग कौन है? क्या इन पे कार्रवाई होगी, नहीं होगी? किसकी गलती है? इस पे तो कोई चर्चा नहीं कर रहा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कई पार्टियों पे नकेल कसा है। इसको लेकर के जो पार्टियां हैं अपने अपने बेवरे दे रहे हैं, क्यों आखिर कैसे इनके पास इतना इलेक्टोरल बॉन्ड आया। इसको लेकर के जब तेजस्वी यादव से सवाल किए गए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये कोई सवाल नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। इससे बड़ा मुद्दा ये है कि बीपीएससी जो TRE 3 का एग्जाम हुआ उसके पेपर कैसे लीक हो गए। रोजगार में बात होगी, सवाल पेपर लीक पे होगा, जो बिहार में घटनाएं घट रही है उस पे होगा। उन्होंने साफ तौर पे जमकर निशाना साधा है मोदी जी पे और कहा है कि इन लोगों ने ही देश को बर्बाद करके रखा है। क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। सारी चीजें तय हो जाएंगी, अंतिम चरण में है ना। एक आध बातें हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में सॉर्ट आउट। अच्छा तेजस्वी जी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जेडीयू को जिस तरीके से उनका हलफनामा लिया कि कोई दफ्तर में आके 10 करोड़ दे गया। देखिए इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी करना है नहीं, है ना। कौन क्या किया, नहीं किया, क्या किया, असल मुद्दा जो है दल यूनाइटेड को और भाजपा की सरकार को ये बताना है कि ये पेपर लीक कैसे हुआ और क्या कारण है कि भाजपा के आते ही ये पेपर लीक जो है शुरू हो जाती है। इसका दोषी कौन है? जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आखिर ये लोग कौन है? क्या इन पे कार्रवाई होगी, नहीं होगी? किसकी गलती है? इस पे तो कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो ये तो बताना चाहिए कितना मेहनत से हम लोगों ने पद जो है वो सृजन किया, हम लोगों ने नौकरियां दी। आगे ये सुनने में आ रहा कि स्वास्थ्य विभाग की भी जो नौकरियां वो रद्द कर देंगे। क्यों कर रहे हैं ये लोग? जब सारा काम हो रहा था, देश में इतिहास रचा जा रहा था, ये क्या लेकर हम तो यही चाहते हैं। और मामला अगर पूछा जाए, पटना में बिल्डर पर गोली चल जाती है, हत्या हो जाती है। नालंदा में पत्रकार पे गोली चल जाती है। लगातार अपराध के जो घटनाएं बढ़ रही हैं, कौन सा नेता जो है भाजपा का या जेडीयू का अब लॉ एंड ऑर्डर का सवाल क्यों नहीं उठा रहे लोग? ये कहा गया कैसे पत्रकारों पे? हम तो आप लोगों से भी कहना चाहते हैं, आप ही लोगों के भाई पर हमला हुआ, गोली चली है, विश्वकर्मा नाम है उनका। अगर ये हमारे शासनकाल में हुआ था तो क्या हो गया होता अब तक? ये भाजपा के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ करके कहते हैं कि जंगल राज है। अब किसका राज है? शक्ति का मुकाबला हम लोग 4 जून को करेंगे। राहुल गांधी ने जो कहा था कि हम लोग एक शक्ति के विरोध लड़ रहे हैं, उसको उन्होंने मोदी जी ने उसको मोदी जी ने हिंदुत्व से जोड़ा है और नारी शक्ति का नाम दिया। फिरका प्रस्त और मौका प्रस्त, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है भाई। कई विधायक तो आपने सुना तेजस्वी यादव को, उनको साफ तौर पे कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कोई मुद्दा नहीं है, कैसे पैसा आया, कहाँ से है, सारी चीज़ों की जानकारी तो बाद में भी मिल जाएगी। लेकिन पेपर लीक आखिर कैसे हुआ बिहार में? बीपीएससी 3 का एग्ज़ाम जो हुआ 3 का, उसमें एग्ज़ाम में पेपर लीक आखिर कैसे हुआ? उन युवाओं को रोज़गार जो देना था, जैसे हमने दिया 17 महीनों में, जब इन लोगों की बारी है ये लोग पेपर लीक करवा दिए। हमने 2 बार 2 टर्म एग्ज़ाम लिए तब भी पेपर लीक नहीं हुआ। वहीं उन्होंने जो बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर भी कहा, और जो नालंदा में एक पत्रकार के गर्दन में गोली मारी गई विश्वकर्मा के, उनका भी नाम लेकर के कहा कि ऐसी घटनाएं हो रही है। हमारे सरकार में आता तो मोदी जी साफ तौर पे बड़े बड़े
शब्दों में कहते नजर आते हैं कि बिहार में जंगल राज आ गया है, लेकिन जब इनके राज में आ गया तो क्या कहेंगे। उन्होंने साफ तौर पे सवाल खड़ा किया और मोदी जी पे जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव अपनी इस वीडियो में सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए वीडियो में चैनल सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।